हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। आज जिस वीडियो पे मैं चर्चा करने वाला हूँ वो वीडियो तो आप तो देखे होंगे ही। मैं चर्चा करने वाला हूँ रिलीजियस ओसीडी पर। मैं ये समझ सकता हूँ कि आप लोग जो व्यूवर्स अभी देख रहे होंगे रिलीजियस ओसीडी पर, कितनी एंजाइटी हो रही होगी, कितनी परेशानी हो रही होगी, कितना कि घबराहट हो रहा होगा, कितना बेचैनी हो रहा होगा। क्योंकि जब मैं अपने लाइफ को जब याद करता हूँ ना, मतलब जब रिलीजियस ओसीडी थी, जब हम जाते थे फ़ोटो के सामने या पूजा स्थल प्रणाम करने के लिए, तो कैसी कैसी घटनाएं हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था क्या विचार कब आ जाता था। और लगने लगता था, सच सा लगने लगता था कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही ये दुखदाई पल अभी चल रहा होगा। जैसे कि बहुत ही कष्ट होता है, पता नहीं चलता है कि किस पे भरोसा करूं, क्या करूं, ना करूं, कैसे करूं। ये सब सोच रहे होते हैं ये सब क्या हो गया है। अपने से दूसरे आदमी को देखते हैं अगल बगल जो पूजा कर रहे होते हैं, या मंदिर में या घर में ही पूजा करते हैं, तो क्या सोचते हैं उसके बारे में, क्या उसको भी ये ठाउट आ रहा होगा। ये जो ठाउट आता है परेशान करता है, गलत गलत विचार आते हैं भगवान के प्रति भी। अगर हम लोग कुछ करते भी नहीं हैं यहाँ पर, फिर भी कि ये ठाउट, देखिए ये ठाउट आपको भी आ रहे होंगे और हमको भी ये ठाउट कि आते थे। और ये कि ये ओसीडी का ठाउट है। अगर कि अगर मान लेते हैं कि ये ओसीडी का ठाउट है, तो बहुत ही कि जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। अगर कि मान लेते हैं कि ये हम कर रहे हैं, या कि कुछ गलत कर लिए हैं, या कि कुछ हम गलत किए जिसके कारण से ये हो रहा है, तब आप फंस जाएंगे इसमें कि क्योंकि ये ओसीडी का ठाउट है। अगर आप कि देखिए, हम लोग तो गॉड को भी तो एक विश्वास के तौर पर ही ना मतलब पूजा करते हैं ना, कि थोड़ा कि भगवान कहाँ दिखाई दिए हैं, क्या किए हैं। देखिए हम लोग का माइंड में ना इमेज बनने लगता है, जिसके कारण से हम लोग डरते हैं। आप रिलेट कीजिए, देखिए कि माइंड में जब भी कुछ होता है तो माइंड के अंदर इमेज चलने लगता है। कि हम लोग का माइंड का नेचर है कि माइंड इमेज में सोचती है, जिसके कारण से क्या होता है कि माइंड है इमेज जो बार बार गलत विचार का इमेज जो लाता है ना, उससे हम लोग डर रहे होते हैं। और उस डर पे है ना, हम लोग क्या करते हैं, एक ठाउट पे दूसरा बिलीफ बनाना चालू कर देते हैं। जैसे ही दूसरा बिलीफ बनता है तो हम लोग को क्या होने लगता है कि मतलब डर आने लगता है, चिंता आने लगती है, परेशानी घबराहट होने लगती है। सोचते हैं ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और जैसे कि बार बार जाके प्रणाम करना, बार बार कि माफ़ी मांगना कि भगवान हम नहीं चाह रहे थे, ये ठाउट कि कैसे आ गया, या मतलब ये सभी के साथ ये आ रहे हैं। देखिए इसमें जैसे कि हमने देखा है कि कुछ न कुछ थेरेपी बहुत ही कारगर थेरेपी है, सीडीटी थेरेपी। उसमें क्या होता है कि जो विचार आते हैं उसको पहले समझा जाता है किस प्रकार का विचार है, फिर विचार के वजह से क्या क्या घबराहट होती है, बेचैनी होती है, उस सब चीज़ को लिखा जाता है। फिर उसको कि आपको अब उसमें क्या क्या सेफ्टी बिहेवियर लेते हैं, कि वो चीज़ को लिखा जाता है। फिर उसके बाद कि फिर लिखा जाता है आपको किस विचार से डर लग रहा है, जैसे भगवान सज़ा दे देंगे, कि भगवान सज़ा दे देंगे, ये सब विचार आते हैं ना, कि भगवान बार बार माफ़ी मांगेंगे नहीं तो फ्यूचर में ये हो जाएगा, मतलब फ्यूचर से रिलेटेड डर जो लगता है। और सीडीटी थेरेपी में कि बहुत ही कारगर थेरेपी है। इसके द्वारा कि बार बार प्रैक्टिस करने से ये कि बहुत हद तक कि ठीक हो जाती है। देखिए ओसीडी में है ना, देखिए लाइफ है तो जैसे कि हम अपना एक्सपीरियंस के साथ बताएंगे। लाइफ है तो ज़िंदगी भर कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते ही रहती है। आप अगर बड़े किसी को भी सुनेंगे तो प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में कुछ हम लोग को बढ़ाने के लिए। लेकिन ये ओसीडी प्रॉब्लम्स कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स है जो हमारे माइंड के अंदर चलने वाला, ये एंजाइटी हम लोग का बढ़ाता है, घबराहट बढ़ता है। ये दूसरा ही कि प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम होता है मतलब फिजिकली प्रॉब्लम, ये है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब मानसिक रोग है। ये हमारे माइंड के कि अंदर चलते रहता है।
तो जैसे अभी आपका चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसको धीरे धीरे आप जो है कि इस पे कुछ दिन के बाद आपका जो है कि क्या होने लगेगा, क्या आप भी जो है कि इस प्रॉब्लम को धीरे धीरे हैंडल करने लगेंगे। तो ये एक्शन तो थोड़ा एक्शन शुरुआत में लेने में दिक्कत होगी, क्या है कि हम भी जब एक्शन लिए थे तो एक्शन ले रहे थे तो कभी कभी जा कर के ये मतलब इतना एंजाइटी होती थी, सोते भी थे तो एंजाइटी के साथ, उठते भी तो एंजाइटी के साथ, मतलब जाते भी थे किसी के पास, बातचीत भी करते थे तो मन में वही घूम रहा था। लोगों से जब बातचीत कर रहे होते तो वो माइंड में घुस ही नहीं रहा था, तो जो है कि लोगों से हम उतना देर बातचीत भी नहीं कर पाते थे। मतलब घर में आके अकेला बैठना, बार बार वो ठाउट चलना कि भगवान बोला कि ये मेरे साथ हो, कुछ हो नहीं जाएगा, जो है कि किसी को बता भी नहीं पाना, क्योंकि किसी को आप बताते भी होंगे कभी कभी तो कुछ अपने आप को समझने के लिए तो लोग सब क्या कर रहे होंगे कि कुछ और ऐसे भगवान की तरह से होता है, कोई अपना बिलीव, जिसका जैसा बिलीव होता है वो इग्नोर कर देंगे या बिलीव कुछ और चीज़ उस पर बता देंगे, ये सब कह देंगे ये मन का वहम है, ये सब चीज़ किसी को बताएंगे तो वो इग्नोर, क्योंकि उनके साथ हुआ नहीं है ना, तो वो आपके दुख और प्रॉब्लम को कैसे समझेंगे। जैसे हमारे साथ हुआ है तो हम आपके प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कैसे होता है, और ये प्रॉब्लम्स ये जो है कि आपकी ये ठीक हो सकती है। ये पहले आपको ये विश्वास करना होगा कि ये ठीक हो सकती है। मेरे साथ जो इतने बुरे मेरे लगते थे कि गोर हाथ टूट जाएगा, प्लस जो है कि भगवान सजा दे देंगे, भगवान कुछ कर देंगे, भगवान को बार बार प्रणाम करना चाहिए, बार बार माफ़ी मांगना चाहिए, बार बार, ये सब बहुत सारे ठाउट आते थे। तो जैसे जैसे हम समझते गए वैसे वैसे मेरा बिलीव लेवल चेंज होते गया। उसी तरह से जो है कि जैसे कि हम जाते थे तो हम बिलीव लेवल चेंज हुआ कि एक सर का वीडियो हम देखे थे, उसमें जो है कि पता चला हमको कि देखिए गॉड जो है ना, मतलब हम लोग का एक काल्पनिक जो है जो पिक्चर हम लोग देख रहे होते हैं, वो गॉड तो हम लोग जाते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए तो वहाँ पर तो उनका तस्वीर दिखाई पड़ता है, लेकिन मन से और जो है कि भगवान को हम लोग तो अपने माइंड में ही मानते हैं ना। वहाँ पर भी जाते हैं, भगवान के सामने पूजा करते हैं, लेकिन माइंड में उसको पिक्चर मानते हैं भगवान को। और भी धीरे धीरे लेवल जो है कि इंक्रीजिंग बढ़ा कि हम लोग जब बचपन में थे तो पहले हम भगवान को कुछ भी नहीं जानते थे भगवान के बारे में, फिर जो हमारे पूर्वज बताए फिर उसके बारे में विश्वास करने लगे, कुछ ऐसा शक्ति होता है, कोई ऐसा भगवान है जो हम लोग को बताते हैं कि हम लोग जो है कि उनके साथ अगर पूजा करेंगे तो वो हमको शक्ति देंगे आगे बढ़ने की। ऐसे ऐसा बिलीव बनते गया हम लोग का माइंड में। फिर आगे जा कर के देखे कि जो चीज़ का भी फ़ोटो देखते हैं तो वो फ़ोटो जो है कि जो रियल दुनिया में आदमी है वो उनका रोल किए थे महाभारत रामायण सब में। धीरे धीरे आगे जा कर के और बिलीव हुआ कि वो भी आज जो आदमी कर रहे हैं वो भी दुनिया में कोई और दूसरा भी काम कर रहे हैं, तो उनका फ़ोटो जो है कि सब जगह जो है कि घर में हो चाहे मंदिर में हो, उन्हीं का फ़ोटो जो है कि, और हम लोग का जो है कि ये बिलीव लेवल जो है भगवान के प्रति जो, देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि भगवान का आप पूजा करिए कि नहीं करिए, लेकिन ये बिलीव लेवल जैसे बना ना वो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए भगवान का पूजा करना आप आंतरिक रूप से, जैसे कि हमारे लिए जैसे कि हम जैसे मानने लगे, जैसे देखिए सूर्य देख लीजिए और हवा देख लीजिए, धरती देख लीजिए, फिर पानी देख लीजिए, फिर जो है आग देखिए, ये पांचों चीज़ जो आपको जो आ रहा है, पांचों चीज़ क्या है, मतलब हम लोग को जो है कि प्राकृतिक रूप से हम लोग को हेल्प कर रही है कहीं न कहीं से, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं शरीर के लिए, वो हम लोग को एक तरह से वो भी तो भगवान है ना। अब हम हमारे लिए उस रूप में हम जो भगवान को पूजा करने लगे हैं। और देखिए काल्पनिक रूप से आप ये सब चीज़ जो है कि जो हम लोग मंदिर में जाके करते हैं मानते हैं, तो हम लोग अपने विचार में ही जो है कि कहीं थॉट आ जाता है तो फिर हम लोग फंस जाते हैं। इसी तरह से हम बहुत सारा लेवल को जो है कि फिर और भी सोचे, फिर देखे, फिर गीता भी कुछ पढ़े। गीता में भी जो है कि उसमें भी क्या होता है, हम लोग फल से जोड़ने लगते हैं। कर्म, गीता में भी बताया गया था कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, जिसमें कि गीता में ये हम लोग क्या करते हैं, फल पे जो है ना जो विचार आया तो हम लोग सोचने लगते हैं कि हम लोग के माइंड में जो है कि हम ही लोग बना दिए हैं और हमारे कारण से उस पे ओसीडी का लेप लगाइए ना कि ये मेरा ओसीडी का ठाउट है।
देखिए धीरे धीरे आप इस विचार से, इससे आप बाहर निकल सकते हैं ओसीडी से। आप जो है कि हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। कुछ थेरेपी है जो हम आपको बताएंगे, जिससे आप ओसीडी आप बहुत जल्द रिकवरी करने में आपको मदद होगा ओसीडी में। देखिए धीरे धीरे बिलीव लेवल, देखिए हम लोग का विश्वास ही जो है ना बहुत सारा चीज़ करवाता है। तो विश्वास, जैसे जैसे जो चीज़ का विश्वास किए हुए हैं, देखिए जैसे हम अभी एप्पल बोलेंगे तो आपके अंदर कुछ ना कुछ इमेज आया होगा। तो हम लोग क्या किए हुए हैं, जिस चीज़ का विश्वास किए हुए हैं, देखिए एप्पल जो है कि वो हम लोग बोले तो माइंड में इमेज बन गया, एप्पल का बन गया होगा। फिर जो है कि अगर आपको टेबल बोलेंगे तो टेबल का इमेज बन गया होगा। मतलब ये विश्वास कारण से ही ना ये फ़ोटो आ जाता है दिमाग में। तो हम लोग का विश्वास जो है कि मेन चीज़ है। कोई चीज़ पर अगर विश्वास करते हैं तो वो हमारे जीवन में बढ़ने लगता है। तो आप ओसीडी ये मानिए कि रिलेस ओसीडी मेरी जो है कि ठीक हुई है तो आपकी भी ठीक हो सकती है। आराम से जो है कि बहुत जल्द ठीक होगी, कि अपने विश्वास जो है कि न कंट्रोल, कोई भी डर को कंट्रोल करने की ताकत आ जाएगी धीरे धीरे। और हम आपको जो है कि ये बताना चाहते हैं कि हम कुछ जैसे कि सीडीटीवी थेरेपी और सीबीटी थेरेपी, ये सब जो है कि ईआरपी थेरेपी, हिप्नोसिस थेरेपी, ये सब जो है कि रिलेस ओसीडी में बहुत ही कारगर थेरेपी है। ये सब करके आप ओसीडी को बहुत जल्द आप ठीक कर सकते हैं। सीडीटी थेरेपी तो रिलेस ओसीडी में हमने भी अप्लाई करके देखा, बहुत ही जो है कि बहुत ही कारगर थेरेपी है, जिसको कि हमने यूज भी किया और लोगों को बताते भी हैं यूज़ करने के लिए। जिसके इसका फ़ोन आता है उसको बताते भी हैं कैसे क्या करना है, और बहुत से लोग जो है कि ठीक भी होते हैं। और बहुत ही कारगर थेरेपी है। और ये देखिए ओसीडी से आगे भी कुछ दुनिया है, आप उससे बाहर निकलेंगे। आप एक बार सोच के देखिए, अगर ये सब जो डर है, ये सब अगर डर नहीं होता तो हम कैसे लाइफ जी रहे होते हैं। मन में आ रहा होता है कि अच्छा से जाते मंदिर में एक बार प्रणाम करते, फिर अपना जो काम होता है दिन भर का वो काम करते, अपने फैमिली के साथ टाइम अच्छा बिताते, अपने दोस्त के साथ अच्छा से घूमते, अपने काम करते, अपने पैसा कमाने के बारे में सोचते, अपने हेल्थ के बारे में जो है कि काम करते, खुश रहते। तो ये थोड़ा सा देखिए कि ओसीडी अगर नहीं रहे, अगर ओसीडी का डर नहीं होता तो किस तरह से हम लोग लाइफ जी रहे होते हैं। तो ओसीडी जो है ना, बस ओसीडी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। विश्वास कीजिए कि ओसीडी ठीक हो जाती है। आप मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप जो है कि फ़ोन कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और वीडियो जो है कि लाइक करें और जो है कि सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम और भी वीडियो लाएंगे आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मैं प्रैक्टिकल वीडियो चाहता हूं कि जो भी हो मेरे लाइफ में हुआ है, प्लस उसको ओसीडी से जोड़कर जो है कि आप लोग के लिए बनाएं और आप लोग जल्दी जल्दी ठीक हो। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ।